अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। और जो चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि हमारी गली में शादी चल रही है और इस वजह से बहुत जोर जोर से डीजे प्ले कर रहे हैं। लेकिन मुझे वीडियो बनानी भी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने बनाई, क्योंकि मुझे पोस्ट करना ये वीडियो बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाई है मैंने, स्पेशल यूथ के लिए और वैलेंटाइंस डे के लिए। तो ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बनाना, इसलिए मुझे इतने शोर शराबे में भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी तो उसको इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक स्पेशल मैसेज है वैलेंटाइंस डे के लिए, और इसे बहुत ही अच्छे और बखूबी तरीके से बयां किया है मोहम्मद अजमल रजा कादरी जी ने अपने बयान में, अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में। बहुत ही सिंपल और सरल वर्ड्स हैं, सिंपल शब्दों में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि वैलेंटाइन मनाना चाहिए या नहीं, या वैलेंटाइन मनाना सही है या गलत। ये वीडियो देख के ही आपको समझ आएगा कि क्या वैलेंटाइन जो आजकल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसे सेलिब्रेट करना भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, एंड तक देखिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुना है 14 फरवरी कोई डे मनाया जाता है और उसमें कुछ लड़के जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक इंटरनेशनल दिन है जिसमें हमने फूल देना है, किसी लड़की को इज़हार मोहब्बत करना है। एक सुनार के बारे में आरफ रूमी ने लिखा है कि वो ना, उसने बे औलाद था तो उसने एक बच्चा लेके पाल लिया। तो बच्चा उसको बाप कहता था, उसकी बीवी को माँ कहता था। उन्होंने ले पालिक बच्चा था और ये लोग जिनकी औलाद नहीं होती तरस जाते हैं, कई दफ़ा तरसे हुए लोग थे। बच्चे को ले लिया, पाला, वो बच्चे ने भी हद कर दी फर्मा बरदारी की। अब वो जवान हो गया और बड़ा खूबसूरत जवान हुआ। वो सुनार कहता है कि सारी ज़िंदगी मैंने सफाई में, नेकी में गुजार दी। एक दिन दुकान के पे एक औरत आई तो वो कहने लगी, ये चूड़ियाँ मुझे खुद से आप पहना दें। वो कहता है, मैंने जब उसका हाथ पकड़ा तो मेरे दिल में गलत ख्याल आ गया। मैंने गलत नज़रिए से उसका हाथ पकड़ा और जब मैंने उसका वो हाथ उस नज़रिए से पकड़ लिया, थाम लिया, बहरहाल वो चली गई, लेकिन वो मेरे जहन के अंदर नापाकी आ गई। तो मैं घर गया तो मेरी बीवी बाहर खड़ी थी और रो रही थी, तड़प रही थी। मैंने उसे कहा, क्या हुआ? तो वो कहने लगी कि बच्चा सारी ज़िंदगी फर्मा बरदार रहा, मैंने माँ बन के पाला, पर आज उसने गलत जहन से मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं तड़प गई हूँ, टूट गई हूँ कि ये अगरचे ले पालक था, किसी का था, पर मैंने तो पुत्र समझ के पाला था, ये क्या हुआ? वो कहता मेरी चीख निकल गई। तो मैंने उसे कहा कि ये उसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। मैंने बाहर आज नज़र गंदी की है तो रब ने मुझे सज़ा दी, ये मुझे सज़ा मिली है। तू किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नज़र डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे, ना कर। और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाज़त दे, मैं भी मर्जी की शादी करूँ। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या कह रही है? उसने कहा तू, तेरे लिए अगर ये जायज़ है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया? तो ये कोई महज़्ज़ब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत है। क्या आप किसी को फूल भेजेंगे? शर्म नहीं आती? मुहज़्ज़ब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नज़र ज़्यादा झुकी हुई है तो ज़्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाज़त नहीं, वरना याद रखें। इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक़ बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी ज़िंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं, जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करें, बच्चों पर नज़र रखें, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी और आई होप आप सबको समझ आया होगा कि वैलेंटाइन जो है वो हमारा कल्चर नहीं है। हमारे कल्चर में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाता है, क्योंकि इसे जो है हराम माना गया है। और अगर
जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया और जो स्टोरीज भी बताई उसके थ्रू भी यही सीखने को मिला है कि अगर हम किसी पे गंदी नजर डालेंगे, किसी की बहन बेटी पे गंदी नजर डालेंगे, तो हमारी बहन बेटी पे भी लोग गंदी नजर ही डालेंगे। तो हमें उसके साथ भी एक पाक नजर से किसी को भी, पराई औरत को, पराई लड़की को पाक नजर से देखना चाहिए और अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए। यही हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका भी मैसेज यही है कि हमें अपनी जो नीयत है वो साफ रखनी चाहिए। नीयत साफ रखने का मतलब यही होता है कि आप किसी को देखें तो नजरें झुकाकर देखें, ना कि नजरें उठाकर उसे घूरते रहें और गंदी नजर से देखें कि आपकी नीयत में खोट हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप सब तो अच्छे से वाकिफ है इस बात से कि आजकल क्या हो रहा है प्यार के नाम पे और वैलेंटाइंस डे पे क्या क्या होता है, सबको सब कुछ पता है, तो वो चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने भाई बहनों और अपने बच्चों का ध्यान रखिए कि वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उस चीजों पे थोड़ा नजर रखिए, निगरानी रखिए अपने बच्चों की कि कहीं वो किसी गलत संगत में पड़ के गलत हरकत ना कर बैठे और गलत चीजें ना कर बैठे, क्योंकि बाद में इस चीजों से आपको भी तकलीफ होगी और उन्हें तो होगी ही होगी। तो दोस्तों, मैं वैलेंटाइंस डे मनाने के खिलाफ तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आपके भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, तो आप उन पे जरा नजर रखिए, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास बोल के कहीं जा रहे हैं ना, तो याद रखिए कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती है। वैलेंटाइंस डे के दिन तो बिल्कुल नहीं होती है। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिए कि अगर आपका बच्चा, आपका भाई बहन कहीं किसी गलत संगत में पड़ के कुछ गलत काम न कर बैठे जिसका भुगतान आपको भी करना पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने फेसबुक पे भी अपना जो है पेज बना लिया, तो आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज भी मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर दूंगी। एंड दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।